अच्छा देखिए, अब हम सेकंड मेथड उठाते हैं और इन्हीं सवालों को लेते हैं जिससे आपको पता चले कि सेकंड मेथड कितना इजी होता है। तो देखिए सेकंड मेथड जिसको हम ओरल मेथड भी कहते हैं। तो जैसे y बराबर क्या दिया था, मेरा सवाल पहला क्या था बेटा, कुछ भी ले लेते हैं, मान लीजिए साइन और क्या था e की पावर साइन एक्स, e की पावर साइन एक्स, ये सवाल है। तो इसमें हम ये जान रहे हैं, इसमें पता होना चाहिए कि मूल फलन क्या। तो हम जानते हैं कि e की पावर केवल x मूल फलन होता है। तो हम इसमें ओरल करके चलेंगे। क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d बाई डी एक्स वाई बराबर d बाई डी एक्स e की पावर साइन एक्स। अच्छा इसमें हम मानते नहीं, इसमें मन में मान लेते हैं क्योंकि इसमें बस ये पता होना चाहिए कि मूल फलन होता क्या है। तो e की पावर में अगर कुछ है तो केवल x मूल फलन होता है। तो मैंने माना e की पावर ये x है, इसको हम मन में मान लेंगे कि e की पावर x है। फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूं, मूल फलन पता होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि e की पावर केवल x, तो मैं मान लूंगा कि sin x x है। तो e की पावर x का अवकलन e की पावर वही x ही होता है। हाँ बस एक काम किया करो, जिसको भी माना करो उसका दोबारा अवकलन कर देते हैं, वो भी गुणा में करते हैं। फिर से जिसको भी माना करो उसका दोबारा अवकलन करते, वो भी गुणे में। फिर से जिसको भी माना करो उसका दोबारा अवकलन कर रहा है, वो भी गुणे में। तो मैंने साइन एक्स को माना इसलिए दोबारा अवकलन कर दूंगा, किसका, साइन एक्स का। और e की पावर साइन एक्स और साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, और यही क्या हो गया आंसर। ये मेथड थोड़ा ज्यादा इजी है, ज्यादा आसान है। एक तो जैसे दूसरा एग्जाम्पल लिया था, y बराबर क्या लिया था, साइन और क्या बेटा, लॉग एक्स लिया। तो देखिए इसको भी इस तरीके से करते हैं, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो d बाई डी एक्स वाई बराबर d बाई डी एक्स और क्या बेटा, साइन और क्या बेटा, लॉग एक्स। ये dy, इसमें बस एक ही चीज पता होना चाहिए कि मूल फलन है क्या। तो हम जानते हैं मूल फलन साइन x होता है। तो साइन x मतलब x की जगह जो भी लिखा है, हमने कहा कि भैया तुम मान लो तुम x हो, तो मैं मान लूंगा साइन के अलावा जो भी है, तो ये पूरा x है। साइन लॉग x मैं मान लूंगा, माना लॉग x क्या है, x है। फिर से मैं मान लूंगा साइन लॉग x माना x है। तो साइन लॉग x साइन x और साइन x का अवकलन cos x। तो क्या कर दोगे, cos x, x की जगह log x, यानी इसका आपको दोबारा करना पड़ेगा log x का। तो d बाई डी एक्स और क्या बेटा, log x। बगल में कवर हो रहा है, दिख रहा है वीडियो में, log x दिख रहा है, कट तो नहीं करना, और दूर हो सकता है काफी, ठीक है। हाँ ठीक। तो बेटा साइन लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स मैंने इसको x माना, तो देखिए साइन x का क्या होता है, cos x। और जिसको माना था उसका दोबारा करना है, वो भी गुणे में करना है। तो बताइए क्या हो गया, cos हो गया, क्या हो गया, log x हो गया, और log x का अवकलन 1/x, और यही आपका क्या हो गया आंसर। तो ये मेथड थोड़ा ज्यादा इजी है, नोट कर लीजिए, कॉन्सेप्ट पूरे हुए। अब पहली एक्सरसाइज शुरू कराते हैं, कॉपी कर लीजिए आप लोग। हाँ काफी दूर जा रहा, कोई दिक्कत नहीं, और काफी कवर हो रहा है। अब देखिए बेटा, आपकी एक्सरसाइज की हम शुरुआत कर रहे हैं। हमारे कॉन्सेप्ट पूरे हुए, हम एक्सरसाइज की स्टार्ट कर रहे हैं आपसे। तो देखिए 5b, क्योंकि पहली एक्सरसाइज तो 77 की है, दूसरी एक्सरसाइज से अवकलन शुरू हो रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हर टाइप के आपको सवाल बताएंगे, हर टाइप के, ठीक। आप उसको लगाइएगा अच्छे से विधिवत तरीके से। जो ना समझ में आए तो 2 घंटे की आपको एक्स्ट्रा क्लास बुलाएंगे, उसमें आप चीजें पूछ सकते हैं। तो देखिए जैसे पहला न्यूमेरिकल क्या दिया है, y बराबर sec x क्यूब,
y बराबर sec x क्यूब। मैंने क्या किया, x के क्या बेटा सापेक्ष अवकलन करने पर, जैसे x के सापेक्ष तो dy dx और क्या बेटा y dy dx क्या बेटा sec x क्यूब। चलिए ये क्या हुआ dy by dx। अब हमें ये भर जानना है, ओरल मेथड का प्रयोग करेंगे, हमें इसमें ये भी जानना है कि मूल फलन क्या होता है। तो हम जानते हैं मूल फलन sec x होता है, तो हम sec के अलावा जो भी है पूरे को क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि माना ये क्या है x है। तो बताइए sec x का अवकलन क्या होता है, sec x इंटू tan x। बस करना क्या होता है, जिसको भी माना है उसका दोबारा अवकलन करना है। तो मैंने x क्यूब को माना है, तो x क्यूब का दोबारा अवकलन आपको कर देना है। तो बताइए क्या हो गया, sec x क्यूब इंटू tan x क्यूब, और x क्यूब का क्या हो जाएगा, घात आगे एक घात घट गई।